अब हम प्रॉब्लम नंबर 3.19 देखते हैं। सुजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। फिगर 3.22 में जो हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं, 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं, ग्राफ ए, ग्राफ बी एंड ग्राफ सी। अब इसके लिए हमें सुटेबल फिजिकल सिचुएशन बतानी है। सो स्टार्ट करते हैं विद ग्राफ ए से। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें मुझे टाइम गिवन है और वर्टिकल एक्सिस में मुझे पोजीशन गिवन है। सो माई ए ग्राफ बिटवीन एक्स टी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। सो यहाँ पे एक बात आप नोट कीजिए, आपको अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, लेट इस पॉइंट को अगर मैं P से डिनोट कर दूँ, सो आपको लगेगा कि P मेरा उस कोऑर्डिनेट में है जिसमें टाइम नेगेटिव चल रहा है। तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, प्लीज़ नोट इट डैट। इनिशियली जब हम टाइम को स्टार्ट करते हैं मेज़र करने से, तब तक जो मेरी क्वांटिटी है या पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में क्या है, स्टेबल, मतलब एट अ रेस्ट से मैं मान लेता हूँ एट दैट पॉइंट क्यू। तो हम कह सकते हैं कि पी पे हमने टाइम नोट करना शुरू कर दिया, तब वो जो मेरा पार्टिकल है, जब बॉडी है वो रेस्ट पे है, अप टू इंटरवल क्यू तक वो रेस्ट में रहेगी। देन सडन आप देख सकते हैं मेरी लीनियरली क्यू से ए तक मेरी कांस्टेंट लाइन जो कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है एक्स पॉइंट तक, जो मैक्सिमम पोजीशन लेगा एक्स एक्सिस में अप टू ए। आफ्टर दैट मेरे पास क्या हो रही है, पोजीशन चेंज होने लग गई, ठीक है। फिर मैं बी पॉइंट तक आया, मेरी फिर पोजीशन 0 होगी एंड देन फिर लेट दिस पॉइंट विल बी अवर सी पॉइंट। देन उसके बाद फिर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में आ गया। सो इसे हम क्या कहते हैं, इसको एक बार थ्रू वर्डिंग में देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे। द एक्स-टी ग्राफ शोज दैट इनिशियल एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स एट रेस्ट फॉर अ सर्टेन टाइम रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू attains a value of x which is represented by a point and again x became 0 represented by b and then x increases in opposite direction till it settles down at a constant x comes to rest means which is represented by c। अब साथ में उसे ये भी पूछा है कि अब इसकी फिजिकल सिचुएशन बताओ कि ये क्यों होगा। सो अब इसे कंसिडर करके देखते हैं। मेरे पास एक दीवार है यहाँ पे, क्लियर, अवाल, ठीक है। सो एक दीवार है। सो यहाँ पे मेरी कोई बॉल है लाइक फुटबॉल। सो अब यहाँ पे मैंने इसको जस्ट किक किया तो ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगी और दीवार पे स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद ये फिर रिबाउंड आएगी। जब ये रिबाउंड होके आ रही है तो ये इनिशियल पोजीशन में पहुंचेगी, लेट बी, यहाँ पे इसकी फिर 0 हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन के बराबर आ जाएगी, फिर ये कुछ डिस्टेंस बैकवर्ड जाके स्टॉप कर जाएगी। सो दिस इज आवर फिजिकल सिचुएशन। सो आप देख सकते हैं क्यू से एक, ठीक है, मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बढ़ रही है। सो आप कह सकते हैं क्यू टू ए लाइक अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इस एग्जाम्पल को हम वर्डिंग में कैसे लिख सकते हैं। सो देयरफॉर इट मे रिप्रेजेंट अ फिजिकल सिचुएशन सच एज अ बॉल इनिशियली एट रेस्ट ऑन बीइंग किक्ड रिबाउंड्स फ्रॉम द वॉल्व एंड देन स्टॉप्स बियॉन्ड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉल। तो ये हमारी वर्डिंग में जस्टिफिकेशन आ जाएगी। अब हम बी ग्राफ देखते हैं। हमारा बी ग्राफ किस में दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब देखिए यहाँ पे ग्राफ को अगर आप स्टडी करेंगे तो मेरी वेलोसिटी है वो अगेन एंड अगेन साइन चेंज कर रही है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव विद पैसेज ऑफ टाइम। सो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि अब इस सिचुएशन में मैं क्या कह सकता हूँ कि जब भी कोई मेरा बॉडी है, जब पार्टिकल है, ठीक है, इस लाइन से इस लाइन में जा रहा है, मतलब पैसेज ऑफ टाइम, इसकी स्पीड कम हो रही है। यहाँ मैंने वेलोसिटी इसलिए नहीं कहा कि कम हो रही है बिकॉज आप देख सकते हैं लाइक इसकी सिचुएशन भी साथ साथ देख लेते हैं। अब देखिए अगर मेरे पास एक बॉल है, मैं इसे अगर अपवर्ड फेंकूँ, ठीक है, सो अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूँ। सो अप टू ये इस पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। फिर ये फ्रीली फॉल करना शुरू कर देगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी,
सो ये फिर फ्लोर से टकराएगी एंड फिर कुछ वेलोसिटी, जो आप कह सकते हैं स्पीड, इसमें लॉस हो जाएगी। तो स्पीड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी वन डायमेंशनल मोशन है, डायरेक्शन तो यही रहेगी। सो हम कह सकते हैं कि स्पीड कम होती जा रही है विद एवरी स्ट्राइक विद द ग्राउंड। सो हमें ये ग्राफ इस फिजिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसे हम देख लेते हैं वर्डिंग में कैसे लिखेंगे। फ्रॉम VT ग्राफ इट फॉलोज दैट velocity changes sign again and again with passage of time and every time losing some speed. Therefore, it may represent a physical situation such as ball falling freely after being thrown up. जैसे हमने पहले कहा था कि जो अपवर्ड डायरेक्शन उसको पॉजिटिव ले लेंगे, जब वो डाउनवर्ड आएगी तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। आफ्टर बीइंग थ्रोन अप ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड रिबाउंड्स विद रिबाउंड स्पीड आफ्टर ईच हिट अगेंस्ट द ग्राउंड, ये रिबाउंड होती जाएगी। सो दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ बी ग्राफ। अब हम सी ग्राफ देखते हैं। जो हमारा सी ग्राफ है वो हमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम। तो हम इनिशियली क्या कह सकते हैं कि इनिशियली स्टार्टिंग में हम एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं एंड सर्टन हमें कुछ एक्सेलरेशन मिली, ठीक है, सम एक्सेलरेशन बहुत छोटे टाइम के लिए, देन अगेन हम फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव करने की। इसकी फिजिकल सिचुएशन क्या हो सकती है, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, कोई बैटिंग कर रहा है बैट्समैन और कोई यहाँ पे बॉलर ने बॉल डाली। सो पिच की लेंथ के हिसाब से हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ बॉल कांस्टेंट रहेगी। जैसे ही उसको बैट का एज लगा, जैसे आप कहते हैं थोड़ा सा एज लगा, सो उसे एकदम एक्सेलरेशन मिलेगी बहुत छोटे टाइम के लिए। सो उसके बाद जैसे ही एक्सेलरेशन ऊपर जाएगी फिर वो डाउन होना स्टार्ट करेगी, फिर वो कांस्टेंट स्पीड से फिर मूव करने लगी। सो इसको हम वर्डिंग में एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, लाइक द AT ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ शोज दैट द बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली, देयरफॉर इट मे बी रिप्रेजेंट अ फिजिकल सिचुएशन सच एज अ बॉल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इज हिट विद अ बैट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। दैट्स वाई मैंने कहा था सिर्फ एज लग रहा है।